पिछले चुनाव को अगर देखें तो यहाँ पर जब तक बसपा मजबूत रही तो बहुजन समाज पार्टी से यहाँ चुने जाते रहे हैं सांसद, और जब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत हुई तो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ सांसद चुने गए हैं। तो इस तरीके से दो चुनावों से इस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 10 साल पहले मायावती बहुत मजबूत हुआ करती थी। कई ऐसी सीट थी जहां पर उनकी धाक थी, किसी को भी खड़ा कर दे वो चुनाव जीत जाया करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अखिलेश यादव ने इस जगह को पकड़ने की कोशिश की है, लगातार कोशिश कर रहे हैं, और इसकी एक कोशिश है सीतापुर से अखिलेश यादव की अपने 2024 की जो यात्रा है उसको शुरू करना। लेकिन इस सीतापुर की मिश्रिक लोकसभा सीट जो कभी बसपा की गढ़ हुआ करती थी, अब वो बीजेपी की गढ़ है। और अब ना सिर्फ बीजेपी के लिए वो गढ़ है, बल्कि उन्होंने मायावती का वोट भी तोड़ा है और मायावती का सांसद भी तोड़ा है। क्या मायावती इसको खींचकर अपने पाले में ला पाएंगी? इस सवाल का जवाब देने की कोशिश हम आपको करेंगे और बताएंगे कि आखिर मिश्रिक लोकसभा की सीट पर क्या समीकरण है। दरअसल मिश्रिक लोकसभा सीट पर अगर आप पिछले 4 चुनाव देखेंगे तो 2 बार बीजेपी और 2 बार बसपा जीती है, लेकिन एक आदमी 3 बार सांसद बना है। जी हाँ, उनका नाम है अशोक कुमार रावत। अगर आप देखेंगे 2019 में अशोक कुमार रावत ही बीजेपी से सांसद हैं। उनको टिकट मिला था उस वक्त अंजू वाला, जो पुरानी सांसद थी, उनका टिकट काट के 2014 में अंजू वाला बीजेपी से चुनाव जीती थी। इससे पहले 2009 और 2004 में यही अशोक कुमार रावत बसपा से सांसद थे और अब वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। और माना यह जा रहा है कि एक बार फिर उनको बीजेपी टिकट दे सकती है, और ये भी हो सकता है कि विपक्ष उन अंजू वाला को टिकट दे दे, अशोक रावत को, जिनका टिकट काटा गया था। ये माना जा रहा है कि वो भी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। अब उनको कौन टिकट देगा, बीजेपी देगी या विपक्ष देगा, इस पर एक बड़ा सवाल है। हालांकि अगर आप इस सीट के समीकरण को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सीट दलित बाहुल है। चूंकि सुरक्षित है तो दलित बाहुल है, लेकिन दलितों में भी 36% जो दलित है उनमें भी पासवान और जाटव, 2 मुख्य बिरादरियां, उसमें पासवान की संख्या ज्यादा है। इसका ही फायदा हमेशा अनुज कुमार रावत को मिलता रहा है। इसके अलावा आप इस सीट का समीकरण देखेंगे तो एक अनुमान के मुताबिक, जैसा आपको बताया कि दलित 36% है, इसके अलावा मुसलमान 17% है, ओबीसी 16% है, ब्राह्मण 13% है, क्षत्रिय 7% है। इसके अलावा अरकवंशी समुदाय के लोग भी सीट पर काफी अच्छी संख्या में हैं। यहाँ पर बसपा की जीत का समीकरण था एमडी, यानी कि मुसलमान प्लस दलित, जो 17-36% बनते ही आसानी से चुनाव जीत जाते थे। खासकर बसपा भी यहाँ पासवान समुदाय के उम्मीदवार को टिकट देती थी। खुद का जाटव वोट प्लस मुसलमान वोट उनके लिए कामयाब करने का एक सफल नमूना था। बीजेपी के लिए यहाँ पर पासवान वोट है, उसके साथ ही साथ गैर यादव ओबीसी वोट है, और इसके अलावा ब्राह्मण क्षत्रिय जो बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट करते हैं, उनका कॉम्बिनेशन बनता है और बीजेपी जीत जाती है। क्या होगा इस बार? क्या इस बार बसपा ये सीट जीत पाएगी, या विपक्ष क्या कर पाएगा, या बीजेपी रिपीट करेगी? जानने के लिए हमने पूछा स्थानीय पत्रकारों से। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि विपक्षी दल एक ही सूरत में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकेंगे जब उनका मजबूत गठबंधन होगा। अकेले दम पर फिलहाल यहाँ कोई पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को मौजूदा समय में टक्कर देती हुई नजर नहीं आ रही है। दरअसल जिस तरीके से यहाँ का सामाजिक ताना बाना है, जातिगत ताना बाना है, और यहाँ पर जो सक्रियता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे कार्यक्रम जो होते रहते हैं, लेकिन विपक्षी दलों के कार्यक्रम एक समान सिर्फ कुछ दिन के लिए होते हैं, बाकी शांत हो जाते हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ गठबंधन ही इन्हें मजबूती से यहाँ पर लड़ा सकता है। अब गठबंधन किन किन पार्टियों के बीच में होगा ये देखने वाला होगा। आगे चलकर यदि मजबूत गठबंधन हो जाता है समाजवादी पार्टी का किसी मजबूत दल से या बसपा का किसी मजबूत दल से, तो निश्चित तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। दूसरी तरफ जो अंजू बाला, जिनका टिकट कटा था, सिटिंग एमपी थी, वो भी कहीं ना कहीं अंदर खाने तैयारी करती हुई नजर आ रही हैं। और अशोक रावत जो यहाँ साबित कर चुके हैं, 2 बार बहुजन समाज पार्टी से जीत चुके हैं, 1 बार भारतीय जनता पार्टी से उनकी जीत हुई है, तो वो अपनी पकड़ यहाँ मजबूत बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें अंजू वाला ने इस सीट पर जीत दर्ज कराई थी, और 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें भाजपा ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया था। बसपा से सांसद रह चुके अशोक रावत को टिकट दिया था और उन्होंने इस सीट पर अपनी जीत दर्ज कराई थी। तो इस तरीके से 2 चुनावों से इस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अब अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो यह दलित बाहुल्य लोकसभा सीट है और इसीलिए इसको सुरक्षित सीट का दर्जा दिया गया है। तो इस सीट पर 2014 का फैक्टर जब शुरू हुआ, मोदी फैक्टर, उससे पहले तक इस पर बसपा का
ज़्यादा प्रभाव हुआ करता था और बसपा ने कई बार इस सीट पर अपनी जीत दर्ज कराई थी। लेकिन मोदी फैक्टर के चलते जातीय समीकरण ध्वस्त हुए और जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो इस सीट पर सपा बसपा गठबंधन दूसरे स्थान पर था। अब इस चुनाव को लेकर के भी तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और अब देखने वाली ये बात होगी कि यहाँ का मतदाता मोदी फैक्टर पर काम करता है या फिर उसे जो दूसरा गठबंधन दिखता है या दूसरा कोई राजनीतिक विकल्प देखता है उसको वो अपने उसके पक्ष में मतदान करता है। स्थानीय पत्रकारों की माने तो एक ही शर्त है, अगर विपक्षी एकता बनती है तब ये सीट कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कांटे के टक्कर में आएगा, वरना बीजेपी के लिए एक तरफा जीत भी हो सकती है। ये तो रही बात मिश्रित लोकसभा की। ऐसी अगर आप अपनी सीट के बारे में जानना चाहते हैं तो लोकसभा इलेक्शन 2024 कौन जीतेगा यूपी प्लेलिस्ट में जाइए, अपनी सीट खोजिए, साथ ही साथ वहां ये भी देखिए कि आपके इलाके के लोग आपकी सीट के बारे में क्या कहते हैं। फिलहाल ये स्टोरी भेजी थी सीतापुर से हमारे सहयोगी अरविंद मोहन ने, प्रस्तुत किया मैंने रजत ने और कैमरे के पीछे सिद्धार्थ। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।